नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके लिए ये दिसंबर 2024 का मंथ, जो कि इस ईयर का लास्ट मंथ होने वाला है, कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ इस मंथ में आपका करियर कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, क्या आप शादी करने के इच्छुक थे और आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, क्या आपकी शादी इस मंथ में होगी या नहीं, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मंथ कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक इतने लंबे समय से इस राशिफल के कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप जानते ही हैं कि ये जो राशिफल का कार्यक्रम होता है, ये गोचर की कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। और गोचर जो है वो मौसम की तरह होता है, यानी कि डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर एक बार कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य ही कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है। तो हर मंथ की तरह सूर्य इस मंथ में 15 दिसंबर 2024 को धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र मकर राशि में 2 दिसंबर 2024 के दिन प्रवेश करेंगे और 28 दिसंबर को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वर्तमान समय में कर्क राशि में अपनी नीच राशि में चल रहे हैं और ये 7 दिसंबर 2024 को शाम के समय पर वक्री हो जाएंगे, जो कि नीच राशि में वक्री होने के चलते उच्च के समान फल देना प्रारंभ कर देंगे। और बुध अभी वृश्चिक राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो ये 16 दिसंबर 2024 के दिन मार्गी होने जा रहे हैं। इन्हीं ग्रहों की गोचर की प्लेसमेंट के अनुसार आपका आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। 7वीं राशि अर्थात तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का यह मंथ क्या लेकर के आ रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति शुक्र बनते हैं। वर्तमान समय में इनकी पोजीशन जन्म कुंडली के तृतीय भाव में है, बट 2 दिसंबर के बाद में ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव होगा। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से सुख का विचार किया जाता है और शुक्र को सुख का कारक बोला जाता है। अब जैसे ही शुक्र सुख के भाव में प्रवेश करेंगे तो ये दिग्बली हो जाएंगे। शुक्र को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होगी, फलतः आपके जीवन काल में सुख सुविधाओं की वृद्धि होने वाली है। भूमि भवन या वाहन से संबंधित आपका कोई काम अगर रुका हुआ था तो वो काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके घर में इंटीरियर का काम हो सकता है। आप अपने घर को सजाने के लिए इस मंथ में एफर्ट्स ले सकते हैं। हर तरह के सुखों का उपभोग करने के लिए समय अच्छा था। कोई नया वाहन लेना चाह रहे थे, नया मोबाइल लेना चाह रहे थे, नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना चाह रहे थे, घर को डेकोरेट करने के लिए किसी भी तरह की नई चीज़ को लेना चाह रहे थे, नए फर्नीचर को लेना चाह रहे थे, नए फर्नीचर को बनवाना चाह रहे थे, तो इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए मंथ काफ़ी नई उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है। अगर आपका ये सब प्लान्स बहुत लंबे समय से रुके हुए थे तो ये इस मंथ में गति लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल राशिपति शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में होना आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल माना जाएगा। और तो और चतुर्थ भावस्थ शुक्र पर गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी, जिसके चलते यदि आपको किसी तरह की मानसिक अशांति, परेशानी और बेचैनी हो रही थी तो उनमें भी काफी हद तक कमी आती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपकी मदर की हेल्थ में किसी तरह की परेशानी थी तो वो परेशानी भी इस मंथ में दूर होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपको हार्ट से संबंधित किसी तरह की परेशानी थी, ब्लड प्रेशर से संबंधित यदि आपको किसी तरह की परेशानी थी, तो उसमें भी काफी हद तक कमी आपको इस मंथ में देखने में मिल जाएगी। सिर्फ आपको अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आंखों में जलन की शिकायत महसूस हो सकती है और पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा ओवरऑल आपकी हेल्थ भी बेहतर होती हुई इस मंथ में दिखाई दे रही है। लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 5th हाउस में शनि है, जो कि स्वग्रही हैं और उन पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लव लाइफ में उतार चढ़ाव और परेशानियां तो आपको देखने में मिल ही रही थी। बट जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करके 4th हाउस में आएंगे 2 दिसंबर के बाद में, तो शुक्र को ज्योतिष में प्रेम का कारक बोला गया है। जब प्रेम का कारक मजबूत स्थिति में आ जाएगा और शुक्र मंगल का आमने सामने होना, तो आप अपने लव रिलेशनशिप में जिस तरह की परेशानियां आ रही थी उस परेशानियों को दूर करने के लिए आप एफर्ट्स लेंगे। साथ ही साथ आपके पार्टनर की तरफ से भी आपके रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए एफर्ट्स लिए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है गोचर कुंडली में। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशानी होने के बाद भी उस परेशानी से निजात मिलने के योग आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित कर रही है।
यदि हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो धन भाव के स्वामी मंगल दशम भाव में संचरण कर रहे हैं, जो कि सप्तम भाव के स्वामी भी होते हैं। और 7 दिसंबर के दिन मंगल 10th हाउस में ही वक्री हो जाएंगे। अब मंगल 10th हाउस में दिग्बली होते हैं, वर्तमान समय में नीच राशि में चल रहे थे, बट जैसे ही ये वक्री होंगे तो आपके दशम भाव में बैठ करके, जो कि ये कुलदीपक योग लगा रहे थे, उच्च के समान फल देने लगेंगे। जब ये मंगल दशम भाव में बैठ करके उच्च के समान फल देंगे तो कहीं ना कहीं आपके धन में वृद्धि होगी, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, धन संचयन में भी आपको मजबूती देखने में मिलेगी। धन आप कमाएंगे तो उस धन को आप संचित भी कर सकते हैं। व्यापार में भी आपको ग्रोथ देखने में मिलेगी। एक से अधिक सोर्सेज ऑफ इनकम आपके इस मंथ में बन सकते हैं। व्यापार की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार के चमकने के योग आपके लिए इस मंथ में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में काफी अच्छी ग्रोथ में आते हुए आपके लिए देख रहा हूं। आपके पुरुषार्थ, आपकी मेहनत, आपके कॉन्टेक्ट्स की वजह से जनता का सहयोग आपको मिलने वाला है, जिसके चलते आपको व्यापार में काफी अच्छी ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। बॉस के साथ में यदि आपकी वर्क प्लेस पर देखा जाए तो रिलेशनशिप में अगर फ्लक्चुएशन आ रहे थे तो वो भी ठीक होते हुए इस मंथ में 7 दिसंबर के बाद में दिखाई दे रहे हैं। करियर में काफी अच्छी ग्रोथ, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने में मिलेंगी। प्रमोशन भी आपका संभव है। यदि किसी तरह के डिपार्टमेंटल एग्जाम को देकर के आप प्रमोशन लेना चाह रहे थे तो उसके लिए भी अच्छी पॉसिबिलिटीज आपके लिए इस मंथ में बनती हैं। सरकारी नौकरी के लिए जो लोग प्रयासरत थे उनके लिए 15 दिसंबर के बाद में अच्छे योग बन जाएंगे, और जो लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं उनको भी किसी तरह की ग्रोथ 15 दिसंबर के बाद में देखने में मिल सकती है। या फिर आपके साथ में राजनीति या षड्यंत्र की स्थिति बन रही थी तो 15 दिसंबर के बाद में उसमें भी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। तो करियर और व्यापार, इन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर का मंथ काफी फेवरेबल है। धन भाव के स्वामी मंगल दशम भाव में है तो धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। भाग्य के स्वामी बुध द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, ये भी महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं और ये वक्री से मार्गी होंगे। और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते जो धन आप संचित करेंगे उसको आप अच्छे कार्यों में भी लगा सकते हैं, या सही मार्ग से धन का अर्जन करके आप उस धन को संचित करके आगे अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल धन के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ अच्छा है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो विद्यार्थी टेक्निकल एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए ये मंथ काफी अच्छा होने वाला है। रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए भी ये मंथ काफी फेवरेबल है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन में उतार चढ़ाव की स्थिति आपको देखने में मिलेगी, लेकिन जैसे ही 16 दिसंबर के बाद में बुध मार्गी होंगे, कंसंट्रेशन से संबंधित परेशानियों में कमी आपको देखने में मिलने वाली है। तो किसी भी तरह की बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत आपको इस मंथ में नहीं है। आंखों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं तो आपको आपके आंखों का ध्यान देने की जरूरत है। उपाय के तौर पर हो सके तो गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको कर लेना चाहिए, और यदि ना कर पाए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का गुरुवार के दिन आपको एक माला जाप करना चाहिए। साथ ही साथ आंखों से संबंधित परेशानी यदि आप ज्यादा महसूस करें तो चाक्षुषोपनिषद का पाठ करना आपके लिए इस मंथ में मैं बेनिफिशियल देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये था तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि तुला राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।